गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं हूँ दीपाली। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं इस पैंडेमिक में मेरी बच्ची का कैसे मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ। और अभी सुबह की 6:30 हो गया। मैं 6:30 में उन दोनों को जगाती हूँ और मैं भी नींद से उठती हूँ। तो इस टाइम में आप सब पेरेंट्स को मैं कहती हूँ कि आप जो भी करें बच्चे के लिए, ये आप दिमाग में सोच के रखिए कि एक खाने पे या कुछ भी एक्सरसाइज में कि जिसमें आपका बच्चे का इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो, वो सब आप करने की कोशिश कीजिए। तो ये दिखाती हूँ, चलते हैं मैं कैसे मेरे बच्ची का मॉर्निंग केयर करती हूँ या मॉर्निंग रूटीन फॉलो करती हूँ। चलिए, अभी देखिए सुबह का 6:30 हो गए। बाहर का नज़ारा देख के पता लग रहा है। अभी इन दोनों को मैं जगाऊंगी नींद से। बहुत शैतान है दोनों, देखिए अभी जग भी गए हैं। मैं जब से उठ गई वो भी सब उठ गए। अभी यही लेट के पड़ा था, तो अभी देखिए उठ के अभी दोनों ब्रश करेंगे। अभी इसका ब्रश कंप्लीट हो जाएंगे तो अभी मुंह धो लेंगे। वॉशरूम आके दोनों का ब्रश भी कंप्लीट हो गया। अभी इन दोनों के लिए मैंने हॉट वाटर मैं मॉर्निंग पे देती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, क्योंकि गर्म पानी में बहुत फ़ायदे होता है। आप सबको पता है, गर्म पानी मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फैट को कम करता है और पाचन तंत्र जो होता है हम लोगों का वो मजबूत बनाते हैं, और जिनका कब्ज़ है वो ख़त्म करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अभी देखिए मैं दोनों का हेयर को सिक्योर करने के लिए बैठ गई, क्योंकि दोनों का बाल थोड़ा लंबे है। तो मुझे बहुत पसंद है बाल रखना और बच्चे को भी पसंद है, इसलिए दोनों का बाल मैंने रख दिया। ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता बालों के केयर करने के लिए। थोड़ा मैं जैसे करती हूँ उन दोनों का भी वैसे ही मैं केयर कर देती हूँ। तो बाल सिक्योर करने के बाद हम तीनों एक साथ मेडिटेशन पे लग जाता है। तो मुझे लगता है मेडिटेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ का एक चीज़ है, जो हम सबको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं मेडिटेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ लाइफ में। अभी मेडिटेशन करने का फ़ायदा आपको मैं बताती हूँ कि मेडिटेशन करने में हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हम चिंता तनाव नहीं रहता और मन खुश हो जाता है, याददाश्त बढ़ते हैं, मेमोरी भी बहुत स्ट्रांग होती है। बच्चे के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेट, पढ़ाई में हर काम पे बच्चे का कॉन्सेंट्रेट आता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह वो ताकतवर बनाते हैं। उसके बाद हम तीनों मिलके भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉर्निंग पे हम जो परम भगवान ईश्वर आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका ही नाम हम लोगों को मॉर्निंग पे लेना चाहिए, जो इस भगवान हमको इधर भेजे हैं धरती पे। तो इसलिए और मन भी बहुत खुश रहता है। इसके बाद मैं इन दोनों को ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स हर बच्चे को, बड़े को, सबको ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसमें हड्डी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और मन तुरंत तंदुरुस्त रहता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में रहते हैं, इसलिए बच्चे का शारीरिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह होते हैं। इसलिए ड्राई फ्रूट्स खाना मुझे लगता है सब पीपल के लिए ज़रूरत है, सिर्फ बच्चे के नहीं। इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराती हूँ और मैं भी करती हूँ। अभी मैं इन दोनों का वीडियो कर रही हूँ, अभी इन दोनों के साथ मैं नहीं हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ लग जाता हूँ। एक्सरसाइज मुझे लगता है एक ऐसा चीज़ है हर इंसान को करना चाहिए। इसमें हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसका वो सही रहता है, जिनका फैट हो जाता है फैट पिघल जाता है और अच्छी नींद भी होता है। एक्सरसाइज करने का आप वज़न घटता है और हड्डियाँ जो आपका है वो भी बहुत मजबूत होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी बीमारी है वो आपको नहीं जल्दी से होता। इसलिए हमें लगता है कि एक्सरसाइज करना सबसे अच्छा है। आपका स्किन ग्लेज होता है, आपका हेयर अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह होता है। आप एक्सरसाइज का फ़ायदा आप हम सबको पता है, लेकिन तब भी हम एक्सरसाइज नहीं करते, इनकी तरफ हम लोग नहीं ध्यान देते। इसलिए मैं एक्सरसाइज बहुत टाइप में करती हूँ। जैसे ऐसे नहीं कि सिर्फ योगा कर लिया, ये कर लिया, मैं कभी स्कीपिंग करा देती हूँ। जो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट है, कभी मैं टेरेस पे चले जाती हूँ, उधर जाके मैं साइकिलिंग करा देती हूँ। कभी घर पे स्केटिंग पड़ा है, स्केटिंग लेके उन लोगों को दे देती हूँ कि स्केटिंग करो। उनको जो चीज़ करने में इंटरेस्ट है मैं उसी चीज़ में ज़्यादा फोकस करती हूँ, वही चीज़ में उनको बोलती हूँ कि आप करिए। कभी जैसे हम डांस करना शुरू कर दिया, देखिए मैं डांस में बहुत मुझे पसंद है डांस करना, तो दोनों के साथ मैं डांस भी करना शुरू कर देती हूँ।
इसलिए मुझे लगता है कि डांस में हमें खुशी मिलता है, तो डांस क्यों ना करें। तो डांस भी एक तो एक्सरसाइज ही है, पूरा फुल बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसलिए तो तीनों के एक साथ डांस भी कर लेती हूँ, एक साथ तीनों में बहुत मस्ती भी हो जाता है। तो ऐसे ही मैं मॉर्निंग का रूटीन अभी स्टार्टिंग करती हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ये मेरा पोहा है। पोहा का सबसे मेन अच्छा चीज़ है कि जो स्किप करना चाहते हैं मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट, उनको बोलूँगी आप स्किप मत कीजिए और ज़रूर खाइए। इसमें वेजिटेबल डाल के बनाइए, मैं थोड़ा एग भी इसमें डाली, ऊपर से आप मूंगफली भी डालिए, वेजिटेबल डालिए। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें 75% होता है और उसमें प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, सी, डी बहुत रहता है भरपूर मात्रा में। इसलिए इसमें जिनका खून कमी होता है तो ये आयरन बढ़ाने में शरीर में बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने ब्रेकफास्ट में एक फ्रूट्स भी रख दिया और दोनों को आधा ग्लास करके मैं मिल्क भी दे देती हूँ, क्योंकि मिल्क तो एक संपूर्ण आहार माना जाता है। इसलिए मैं दोनों को पूरे दिन में मैं 2 ग्लास मिल्क ज़रूर देती हूँ, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन है तो ज़्यादा मिल्क के ऊपर प्रेशर करते हैं। तो इसलिए मिल्क में मैं भी नाइट में मिल्क पी के सोती हूँ और इन दोनों को भी 2 ग्लास करके मैं मिल्क देती हूँ। तो अभी इन लोग ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट के बाद अभी दोनों थोड़ा टाइम के बाद ही 8 बजे इन दोनों का ऑनलाइन क्लास स्टार्टिंग हो जाएंगे। अभी देखिए इन दोनों का ऑनलाइन क्लास भी स्टार्टिंग हो गया। दोनों को अलग जगह में ऑनलाइन क्लास करने के लिए बैठाती हूँ, क्योंकि फ़ोन में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए टेबल में छोटी वाली बैठ जाते हैं और बड़ी बेटी बेड में बैठ जाते हैं। तो ऑनलाइन क्लास जब से शुरू हुए हैं तब से बच्चे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, तो एक इंटरेस्ट हो जाता है कि स्कूल हो रही है, उधर टेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास भी अच्छे है इस पेंडेमिक में। अभी देखिए यही था मेरा 8 बजे तक रूटीन। अभी देखा मैंने जो मेरी बेटी का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, तो अभी कैसा लगा आप लोगों को आप जरूर मुझे कमेंट करके बोलिएगा। और इस सिचुएशन में मैं हर पेरेंट को कहना चाहती हूँ कि आप बच्चे से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कीजिए बच्चे के साथ। आप वो जो भी करे, आपको जितना टाइम मिले, फुर्सत टाइम जिसमें आप फोन में टाइम देते हैं, उस टाइम आप वो फोन में नहीं दे के बच्चे के पीछे कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इस टाइम स्कूल नहीं है तो बच्चे अकेलापन महसूस करेंगे। जब उसको लगेंगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तब उसका फोन में आदत लगेंगे या टीवी देखने के लिए कोशिश करेंगे या अलग कुछ करेंगे। तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जिस टाइम ऑनलाइन क्लास करते हैं ऐसे कर लेते हैं, उस टाइम मैं अलग काम कर लेती हूँ। फिर दोपहर में सोने के बाद फिर जब उठते हैं, जब वो खेलना शुरू कर देते हैं, मैं उसके साथ में हर काम पे साथ देने की कोशिश करती हूँ। इसके बाहर हम निकल नहीं पाते तो हमारा माइंड कैसे होता बोलिए, सोचिए आप। फिर बच्चे का कैसे होंगे, वो बाहर नहीं जा पा रही, उसका फ्रेंड सर्कल अभी नहीं है, वो पूरे दिन अंदर में प्रोटेक्ट होके है। उसके लिए आप सोचिए, बच्चे के लिए आप ऐसे सोचिए, ऐसे मत सोचिए अभी कोविड है तो क्या करेंगे, अभी स्कूल नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, आपको करना है कि आप कैसे बच्चे का दिमाग में आप अच्छा खुशियां भर सकते हैं उसका माइंड में। अभी ये करिए। तो मुझे मैं तो यही रूल्स फॉलो करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो डिप्रेशन की तरफ नहीं जाए, उसका माइंड ज्यादा नहीं, मन उसका खुश रहे हमेशा। तो इसलिए अभी मेरा वीडियो इतना ही था। तो मैं ऐसे रूटीन फॉलो करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं आपके बेटी के लिए इस सिचुएशन में, आप जरूर मुझे बताइएगा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।